मौलवी मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, और तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह इस मौसम और गर्मी के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में आप मेरे मौला के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत सेहत इजाज़त दे तो एक सलवात सैयदा मखदूमा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तवाज़ फरमा। है इजाज़त दी नौकरी शुरू करें सरकार। जिक्र के सदका में मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए, बानियान की दुआएं कबूल फरमाए, बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए, बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए, बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जनाब इमरान साहब, उनके पूरे बिरादरान अहले खाना, आप तमाम अज़ादारों को मौला किसी का मोहताज न फरमाए। जितने आपके मरहूम हैं, मरहूमीन हैं, मिल्लत के शोहदा हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, और खुसूसन चौधरी अफजल चद्दड़ साहब, मालिक तमाम के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए, आज़ादार और आज़ादारी की मौला हमेशा हिफाजत फरमाए। है इजाज़त चांद मात मदद में गुजार इधर वालों की भी इजाज़त है। गर्मी तो है यार, चलो थोड़ी जी इजाज़त ही दे दो, बाकी खैर है फिर मौला बारह से। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं। एक मिनट मुझे देना है और एक बात मैंने समझानी है बच्चों को, तो अगली बात आसान है। इधर वालों की भी इजाज़त है थोड़ी सी। मसलन कुरान में एक मिनट मांगा दिया आपसे, थोड़ा फ्रेश हो, वो थोड़ा मुस्कुराओ यार, ऐसे बंदा मुंह बना के ना देखो मेरे अलखैर है, मैं आपको दुआएं दे रहा हूं जी। बिस्मिल्लाह भाईजान। कुरान में काफ़ी आयात ऐसी हैं जिन्हें आयत मुतवातिरा कहा जाता है। क्या बात है यार, क्या बात है आपकी तवज्जो की। बिस्मिल्लाह। आयात मुतवातिरा उन आयतों को कहा जाता है, मसलन किसी हुक्म के लिए कोई आयत नाजिल हुई तो फौरन किसी दूसरे हुक्म के लिए एक और आयत आ जाए तो उसे कहते हैं आयत मुतवातिरा। बस इतनी सारी बात थी जो मेरे ख्याल में आपने वसूल फरमा ली। बस अब बात आसान है, देखें कितने हम सफ़र हो जाएंगे, मौला करम करेगा। मसलन भरी पड़ी हैं तफसीर आले मोहम्मद कि जब इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना वाली आयत नाजिल हुई। ये आयत याद नहीं है? तो सरकार मुस्तफ़ा मिंबर पर बैठकर उम्मत को, रैयत को, मुसलमानों को आयत के तर्जमे से, तफसीर से, तशरीह से आगाह फरमा चुके। अब जागना, चंद बंदे आयत का तर्जमा, तफसीर सुन के, समझ के मस्जिद नबवी के कोने में जा बैठे। उन्होंने जो आपस में पहली बात की है, अगरचे बात उन्होंने अली की दुश्मनी में की है, लेकिन दुश्मन के भी चबाड़े से बात अच्छी निकल आई। बस आप नहीं भी बोलेंगे तो मैं कब्र तक आपसे राजी खड़ा हूं, मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, बाकी सब खैर है। वो एक दूसरे को वहां बैठकर कहते हैं, यार अगर तो आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है। वो हाथ मोहताज ना करे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जो हाथ मुसलसल बार बार इस मजलिस की जीनत बन रहे हैं बाबा, जिसकी छत पे अल्लाह में थोड़ा हाथ ऊंचा चावे हैदरी। आपको वाह है, जो मुस्कुरा ही ना सका अली के नाम पर, पता नहीं लंगर कैसे खाया होगा उसने, जो अली के नाम ते भाई जी हंस ही नहीं सकता, तो अली की जान छोड़े। ताकत हो तो बोलना। अगर तो अली आयत को मानते हैं, मेहरबानी, तो फिर अली की विलायत वाजिब है। मौसम तेरे बनाए हुए ने, ये भी तेरे ही नौकर ने।
या अली। इनका एहतराम मैंने मेरा बादशाह पढ़ा है। सुनना भाई सुन जो पर लंबे नारे तो मूड ची नहीं, पहले जगाने तो दे इनको, क्योंकि मैंने आपका एहतराम पढ़ा है, आपका एहतराम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं हाथ बांधूंगा। जिंदगी, नस्ल, औलाद सब कुछ अली पे कुर्बान है। जिसे सौरे प्यारे ने उस सिर भी ना मारे, जिसे सिर्फ अली प्यारा है वो उड़ भी जाए तो दाद थोड़ी है। वो कहते हैं अगर तो आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है, और अगर अली की विलायत को नहीं मानते तो फिर आयत के मुनकिर हैं। 1 2 3 4 5 बंदे पहुंच गए। एक आयत के मुनकिर तो गोया पूरे कुरान के मुनकिर। कुरान के मुनकिर सिर नहीं मारना लाला, ना मैं गर्मी में खड़ा हूं, मैं भी कौन सा एसी लगा के खड़ा हूं। अगर एक आयत के मुनकिर तो पूरे कुरान के मुनकिर, कुरान के मुनकिर तो लानती, जहन्नमी, अल्लाह, रसूल, अंबिया, मुरसलीन, शोहदा, सिद्दीकीन, मलाइका लानत करेंगे। अब्बास के कटे हुए बाजू की कसम, मजलिस हुसैन की कसम, मिंबर के तकद्दस की कसम, सैयदा पर्दादारों में मौजूद है बीबी की मौजूदगी की कसम है। ये फैसला उन्होंने वहां किया, कभी कुछ भी हो जाए कौन सा लोगों को पता चल जाना है कि हमने अली को माना है या नहीं माना। भाई हमसे अली की विलायत तस्लीम नहीं होती। ये फैसला करके वहां बैठे, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील फौरन जमीन पे नाज़िल हुआ। उसने मलकूती हाथ सरकार मुस्तफा की नालाइन पे रख के कहता है, सरकार अल्लाह कह रहा है यारिफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। हबीब ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अली को भौंक रहे हैं, ये काफिर हो गए हैं। ये वो हाथ जरूर बुलंद करे जिसकी छत पे अलम है मेरे गाजी का, जो हाथ उठा सकता है। इधर मैं नौकर हो गया आप आजादारों का, सादात का, मातमियों का। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। आपको बाबा है ये जो हाथ उठा के अली शहंशाह को सलाम कर रहे हो। तू हमें है जितने साथ आते उजाम बैठे हो, दुश्मनी पीरा दिए गल मैं पाई हुई है। 1 2 सैयद मुझे कीमत नहीं देंगे तो कयामत के दिन में अली शहंशाह को शिकायत लगाने का हक रखता हूं। बादशाह कैसी नस्ल थी आपकी जो आपकी शान सुन के नौकर को शाबाशी ना दे सके। बाकी ये उम्मती मेरे अपने भाई हैं, मैं इनसे दाद छीन छीन लूंगा। मौलवी साहब, हजरत साहब, तू हमें काफिर कहता है, पता नहीं कुरान किसे काफिर कहता है। जियो जाफर, पिछले सरदार भी राजी बैठे हो, कभी कभी हाथ उठा लेना यार, मौला का लंगर आपको नसीब हुआ है। जितना दिल मेरा था उतना तुम बोले नहीं हो इस साइड वाले। कयामत वाले दिन में अली शहंशाह से कहूंगा कपड़े भी ना दे काले है सन, मातमी भी तेरे पुत्र दे है सन, गर्मी सी मौला ता मैनू दाद ना नहीं सी दी, मैं नौकरी तेरी कर रहा हूं। अजीम इमाम बारगाह में हजारों लाखों के इज्तिमा के सामने 1 2 4 10 12 लाइव कैमरों के सामने जाफर जतोई अपने काफिर होने का ऐलान खुद करता है। तू जरा मुझे अपने मुसलमान होने का ऐलान करके दिखा। मौलवी मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, और तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। ये है वो हाथ जिन पर अली वलीउल्लाह नक्श, ये है वो दिल जिनमें अली की विलायत का बसेरा है। इधर नहीं हाथ चाह के यार, कंजूसी नहीं है। इधर जिसमें जितनी ताकत है उतना इस्तेमाल करे, जितनी है। बड़े बड़े सगीला लिखल अंदर भाईजान आप जी हो जब तक जी चाहता है, जब जीने से जी भर जाए। हर वक्त दीवारें काली कर देते हो यार। स्टेशन के आते फलाने के शिया काफिर हैं, हद हो गई है। हमने किया ही क्या है? अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफा तो बिला फसल,
इसकी वजह से अगर काफिर हमें कह रहा है तो बेशक कहे। भाईजान लाला बंदा कड़ी पा के दाद ना देवे, तलाशी देवे, हालात नहीं ठीक, मुहर्रम सिर तेवे। जगने मुझे देखना आप तशरीह ना करें सरकार, आप मुझे सुने, आपको सब क्या मेहरबानी करें जी। मैं बाबा जी जब अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था तो तब भी हमें ये काफिर कहते थे, फिर स्कूल कॉलेज गए फिर भी काफिर हमें कहते थे, फिर मदरसे उलमाए कराम के पास गए फिर भी काफिर, फिर सादात की दुआ से 2-4 लफ्ज पढ़ने शुरू किए अभी भी काफिर कहते हैं। दुनिया एंड पे जा रही है, ये इथे लगे ने शिया काफिर ने। हद हो गए देख यार, मैं बड़ा परेशान। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मैं किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने 2 सतरें लिखी हैं जनाब मुख्तार सख्फी पर। वो कहते हैं जब इब्ने ज़ियाद हरामी के दरबार में जनाब मुख्तार को पेश किया गया तो तख्त ताज चमचे कड़चे वजीर मुशीर जलाद शलाद से वो सारे उसी के हैं, अकेला अली का शिया है, वो भी बेड़ियां जंजीर कड़ियां हैं। जनाब मुख्तार ने है बोला, जनाब मुख्तार ने पहला कदम जब दरबार में रखा तो इतने जंजीर थे, छन की आवाज है ना। इब्ने ज़ियाद हरामी ने बिला तशबीह देखा तो सामने मुख्तार है, बस देखता गया तो शुरू हो गया, तो शिया है ना अली का, तो काफिर है, तो मुशरिक है, तो जंदीक है, तो दीन से खारिज है क्योंकि तो अली का शिया है। वो बकवास कर रहा था, हजरत मुख्तार मुस्कुराने लगे, मौला को फरिश्ते भेजी। इब्ने ज़ियाद कहते हैं मैं ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है। मुख्तार कहते हैं मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे अली की मोहब्बत में काफिर कहा मुझे अली का फरमान याद आया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तुम मोमिन ही नहीं हो। वो हाथ नीचे ना जाए जो जवान बैठे हो, हाथ चाके है इधर, थक ना जाना यार, करीब खड़े हैं आपकी क्या बात है, सादात की बात, जिसका फेफड़ा थोड़ी ताकत रखता है दरी। मैं यूं जानबूझ के नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह की अहद इज्जत की कसम मेरा दिल कर रहा है कि मैं फेफड़ा निकाल के तेरी कदमों में रख दूं, इतनी बड़ी बात है। इनकी अजान में अली है, इनके कलमे में अली है, इनके दुरूद और सलाम में नमाजों में अली है, इनकी हर चीज में हर वक्त या अली मदद करते रहते हैं। तू 1400 साल तू अली शहन शाह दी वजह तू इन्हों काफिर प्यान है, शिया इन्हें अली छोड़िया नहीं। आ मैं हाँ इन्ना दा हाँ तो मैं थोड़ा मशवरा मैं तेनू पिया देना इन्ना वालों भी इन्हों हुण काफिर शाफिर नाक मुकाबला कर। मैं इत्थे आके दावा करनी अपने आप को इधर मुंह करके जे तुसी मैनू कीमत ना दी। यही कहते हैं कि इनकी अजान में अली का नाम अल्लाह इसलिए काफिर है, अली की वजह से काफिर न कहे मुकाबला कर। मैं अजान में अली का नाम लेता हूं, तू भी किसे दल है जियो, जो खाता है अली का थोड़ा ऊंचा बोले यार, हैदर हैदर। जो थक गया यकदम चुप नहीं करना सर। लड़ाई किस बात की है? आपकी दुआ के साथ तो जी रहे हैं। हैदरी थक गया तो बस करूं सरकार, तो नारे पे 10 दिन को याली मदद कर गया ना, ना ऐसे ना करो। दिल से अली का नाम ले सकते तो लो, वरना नहीं। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं। 1 2 हाथ में गिनदा रहना, जेड़े हाथ मेरे बादशाह दा लंगर कर सकते है वो बादशाह नु सलाम भी कर सकता है। इंज मुंह बना के नहीं बईदा आगे आगे, सीटां बदल ली दियां ने भी वो जो चंगा नहीं लगता तू जरूर सड़ के वेखी जाना है। अली की विलायत में एक मौजज़ा है क्या कि पहले तो दिल में आती नहीं,
ये बोल पड़े हैं मेरे सामने। अगर आ जाए फिर ये जाति नहीं। 20-22 साल हो गए तुम्हारी नौकरी करते हुए, तुम्हारे मजहब की वकालत करते हुए, मातमियों की खिदमत करते हुए। आज गर्मी भी है, ठीक है, मुझे एहसास इतना है कि आपको शायद ना हो। मैं झोली उठाकर आज कीमत मांग रहा हूं, दिल कर गया है। आज बोली पूरी जिंदगी ना बोली, गल बड़ी बड़ी है। अली की विलायत में एक मौजजा है, पहले तो दिल में आती नहीं, आ जाए तो फिर ये जाती नहीं। तू हमें काफिर शाफिर कहे कि हमसे अली निकालना चाहता है ना कि अली को छोड़ दें, ये तो हमारा दिल है, यहां से कैसे निकालेगा? पहले अली का कब्जा काबे से तो छुड़ा। आज भी वो दीवार में लकीर बता रही है। हाँ यार, आप जियो यार, जो हाथ मुसलसल उठा रहे हैं, कसम से कब्र तक खरीद लिया जाफर को। जी भाईजान, दिल बोला। यार अभी आप नेट पे निकालें ना, अल्लाह के घर की तस्वीर आ जाएगी, उसे जूम करके आप देखें, ज़ियारत भी हो जाएगी, मेरी बात का भी यकीन हो जाएगा। काबे की 4 दीवारें हैं, आराम से आराम से, 1 2 3 4। काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है। तुझे लामकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, तेरा मकान ना माने तो काफिर बनते हैं। अली ना होता तो हम मर गए थे। हाय 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 भाईजान, मौला की कसम से। और जब हज का मौसम आता है ना, मेरी मिल्लत के जो जवान तशरीफ फरमाओ, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, हज का जब मौसम आता है ना तो काबे का गिलाफ उलट देते हैं। अभी आ गया हज भी, अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं। और मैं इस तलाश में था कि पूरा साल काबे का गिलाफ नीचे रहता है, ये 10-12 दिनों के लिए क्यों उल्टा जाता है? तो जब मैं लुगत पढ़ रहा था तो मैंने कहा वाह, एक बंदा बोले कीमत बड़ी है। लोबे लुगत कहते हैं हज का एक मानी ये भी है, हज हे जीम हज, हज का एक मानी ये भी है क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। कौन बोला है सबसे पहले? मैं उसे हवा कर लूं यार। क्या मेयार के लोगों की जियारत करवा दी है? ओ बेटा तू ही बोल पिया कर, टाइम ही पूछी रख दे, कभी दाद भी दे लिया कर। 1 2 जो हाथ उठा सकते हैं खैरात मिलके लेते हैं। बीबी आपको ज्यादा रिस्क दे, हाथ उठे है। आप जियो, आपके क्या कहने? ये दरार है एक दीवार में, अभी भी है, रहेगी इंशाल्लाह, यकीनन रहेगी। तुसी पूछो ना पूछो, मैं तो पूछा ही पूछा, क्योंकि मौला का फरमान है कि आखिरी जमाने में, जिस जमाने में हम चल रहे हैं, अमीर लोग जो है ना हज पर सैर और सियाहत के लिए जाएंगे, मुतवस्सित तबका तिजारत के लिए जाएगा, गरीब मांगने जाएगा, इबादत का नजरिया किसी किसी के जहन में होगा। आपके मौला का फरमान है, मैं क्या करूं भाई, मुंह ही बनाओ है। सेल्फी ले दे गई ना काबे दे नाल ही खलो के सेल्फी, यार तेनू मन जाएंगे हाजी असी खैरे। तो मैं पूछूं भी ये दीवार में हुआ क्या था, वो पता नहीं की दसन। मैं जनाब को गुजारिश करता हूं, जो मेरी कौम के बच्चे बैठे हैं, जो आपको पता है वो नहीं बताना, यूं बताना है। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की जौजा आई थी। मैं सदके हो जावा जिन्हें हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नु सलाम कहता है यार। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में दर बना था, जिसकी निशानी आज भी दरार है। और जो यूं यूं करके मुझे देख रहे हो, आपको पता है कि केड़ी नवी गल पे कर दे जी, नहीं कर रहा हूं। जनाब के जहन में है कि जब अमीरुल मोमिनीन काबे में तशरीफ लाए थे तो वही काबा खड़ा है, लिहाजा निशान भी वही खड़ा है। ऐसा होता तो फिर अली को मानने का मजा क्या आता?
अब बोलो ना बोलो, जुमला यहीं पे खत्म हो गया है। आपके मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद व नजूल से लेकर आज तक कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा तामीर हो चुका है। कभी जलजले आए फिर काबा तामीर हुआ, क्या बात है, मेरा बच्चा पहुंच गया है। कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने हमले किए फिर काबा तामीर हुआ। ये आज 130 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर कराया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुकन दोबारा काबा तामीर करवाया था। फेफड़ा है तो बोलना, वरना मैं दुआ दे रहा हूं आपको। लेकिन जिंदा मौजूदा है तेरे मुर्शिद अली का। आज भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, हाथ नीचे न करना, तुम्हें गाजी का वास्ता यहीं पे रखना। अभी बात आगे है, पैसा रुपया दिरहम दिनार सोना चांदी खर्च किया गया, ये लकीर मिटे, लकीर मिटे, हाथ नीचे नहीं करने, नहीं मिटी आज तक लकीर। चाचा छोड़, जब दुनिया की सुपर पावर्स मिलकर मेरे अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, मुल्ला तो अली की गदीर को कैसे मिटा। ये वो हाथ है जिन्हें इमाम ज़मान खैरात दे रहा है। हाथ जरा चाह सकते है, अली नु सलाम करो यार। है अली, वाह वाह वाह। इंजन तो कर ले यार, कोई गल ये भी हाँ ही होंगी जी। अली की विलायत में मौजूद है, पहले तो दिल में आती नहीं यार। कितने अच्छे लगे आप फिर बोल पड़े हैं। कोई कुछ करे, यार आप क्या बात है। उसकी 1001 मिसाल है मेरे पास, दलील है, एक हदिया करता हूं। हाँ, इब्न ज़ियाद के दरबार में जब हजरत मीसा में तमार को पेश किया गया, बुजुर्गी की हालत है, अली का बुजुर्ग ज़ईफ शिया है और हजरत मीसम जन्नून की हद तक अली से मोहब्बत करते थे। आ बेटा आजा, बेटा आजा, आजा बेटा। अच्छा, तो पहली बात तो यह है कि ये खजूरें बेचता था, इसलिए तम्मार कहते हैं। और इसे अली शहनशाह ने दुआ भी दी थी कि तेरी खजूरों की दुकान बंद। इधर मैं ज्यादा पीर जी वेना के बंदे पता नहीं क्यों बरकत नहीं पे पैण देंदे हैं, सारे मेरे अपने बैठे। उसने कहा मौला मेरी खजूरों की दुकान बंद ते मैं करांगा कि? फरमाया तेरी हिकमत की दुकान शुरू। मेहरबानी कर लो, खैर है, बिरा बैठे हो जी। उसने कहा सरकार मुझे तो पुड़िया बांधनी नहीं आती, तो हिकमत कैसी? फरमाया तुझे क्या जरूरत है पुड़िया बांधने की, नब्ज देखने की? तुझे अली दुआ दे रहा है। तू जिस बंदे को देखेगा तुझे देखते ही पता चल जाएगा कि इसने कब मरना है, कहां मरना है, किस जगह। ये अली के नौकर हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं यार। एक जुमला है, वो जुमला नहीं है, अर्श है जो हजरत मीसा अलैहिस्सलाम ने मोमिन की झोली में रखा है। इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा है, हजरत मीसा को उन्होंने जमीन पे बिठाया, माज़ल्ला भी एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा। मुझे देखना है, जब मैं हजरत मीसम के रोजे पर गया था तो 350 से ज्यादा मातमी था हमारे साथ। बस दूर से मीसम सरकार का रोजा नजर है, मैंने कहा वाह 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 वाह। और मातमी ने कहा अकेला वाह वाह कर रहे, हमें भी बता। उनको बताया, सारे मातमी ने कहा वाह। यूं इब्न ज़ियाद कुर्सी पे बैठे बिला तस्बीह, यूं हजरत मीसम बिला तस्बीह इब्न ज़ियाद को देखी जा रहे हैं। आपको वाह वाह जी, पलक नहीं झपकते। वो जितना बेगैरत जाबिर था तख्त पर परेशान हुआ, बिला तस्बीह उसने पहलू बदला। आपको वाह वाह।
या उड़ना तो या चुप कर जाना, मुझे दरमियान वाला हिस्सा नजर ना आए कि भी ऐसे छोटी मोटी दांत से कीमत नहीं चलेगी, या चुप या उड़ जाना। मिसम यूं देख देख कर अपने जात कहता है क्या देख रहा है तू बुढ़ा मुझे? फरमाते हैं सच फरमाया था मेरे मुर्शिद अली ने कि मिसम तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा हो। आपको वाह वाह है सरकार, कसम से दिल ठंडा कर दिया हुसैन के हराजादार ने। मैं आपका नौकर हो गया कयामत तक रोजे। है दर आपके हाथ भी हूं तो उठाना मेरे बच्चों, जिसकी छत पे अला मैं थोड़ा हाथ ऊंचा चालो, मेहरबानी गाजी दा बाबा खैरात दे। हैदरी फिर कहो जियो ना, अपनी ताकत से ज्यादा आपने बोले। आजे 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 रास्ता दें, आजे आजे आजे। अच्छा यार उनको तो आने दें, तुम अपना रास्ता बना पाए हो, जिन्होंने वास्ते रास्ता बनाया जा रहा उन्होंने आन दो। आओ बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़ ले मेरे बादशाह इमाम ज़माना की ज़ात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रास्ता दो भी, रास्ता दो, थोड़ा रास्ता दो भाईजान, रास्ता दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सादा हो गया, सादा हो गया। सरदार साहब तशरीफ ले आए, इमाम ज़माना उनका, इमाम ज़माना उनको नज़र बद से महफूज रखे। मौला के बहुत इज़्ज़त वाले शहनशाह के मदा खान, मेंबर की दुनिया का एक बहुत खूबसूरत नाम सरदार वसीम उल अब्बास बलोच साहब। अब पीछे रास्ता अब है नहीं, कोई जगह ही नहीं जी, मेहरबानी करो 2 मिनट बर्दाश्त करो यहीं पर। अब तंग हो रहे हो, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुजारिश होती आ जाओ, आगे जगह ही नहीं है, थोड़ी सी देख लो। मेरे ख्याल में इजाजत दे दो हमको, काफी नौकरी हो गई है, काफी हो गया। फरमाते हैं सच फरमाया था मेरे मुर्शिद अली ने, आप नहीं बोले हो, वाह जी वाह, कि मिसम तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा होगा। इब्न ज़ाद कहता है फांसी पे लगाओ इस बुढ़े को। अब इधर ना देखना, मुझे देखना जो इधर वालों बैठे हो। जब उसने कहा ना फांसी पे लगाओ, मिसम कहते ये कौन सी नई बात है? उसने कहा क्या मतलब है नई बात है? कहते ये तो मेरे मुर्शिद अली ने मुझे पहले फरमाया था कि तुझे फांसी पे लगाएगा इब्न ज़ियाद। इसने ना चाल चली, कहते और तेरे मौला ने क्या फरमाया था? फरमाते मेरे मौला ने फरमाया था तुझे फांसी पे लगाने से पहले जबान काटेगा। इब्न ज़ियाद कहते हैं माज़अल्लाह, मैंने अली का फरमान झूठा साबित करना है, मैं सब कुछ करूंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा। जनाब मिसम कहते चल ना काट। अब देखना अली के शिया कितना आलिम होता है। इब्न ज़ियाद को देखकर कहते हैं तू इस्लामी मुल्क का सरबराह बन के बैठा है। जनाब मिसम ने कहा इस्लाम हुक्म देता है कि मरने वाला काफिर ही क्यों ना हो तो उसकी एक बात जरूर पूरी करनी चाहिए। अब कैसी इल्मी दलील के साथ उसको फंसाया। इब्न ज़ियाद कहते चल कौन सी तेरी बात है जो पूरी करूं? कहते पूरे कूफा को बुला। अब जागना, आपको बार बार कहूंगा जनाब, ऐलान हुआ, कूफे की गलियां भर गई मर्दों से, छतों पे औरतें, सामने इब्न ज़ियाद, हजरत मिसम खड़े हैं। कूफे वालों ने कहा मिसम खैर है? अब भाईजान एक बंदा बोले इस वक्त हमें क्यों बुलाया, कोई वसीयत करनी है? फरमाते हैं तुम लोगों को क्या वसीयत करनी है, तुम्हारी गलत फहमी दूर करनी है।
कौन सी? कहते तुम्हारे हाकिम के बारे में बताना है। क्या? कि ये बेटा किसी और का है, खाते में नाम किसी और का है। इब्न ज़ियाद कहता है काटो जबान इस बुढ़े की। फरमाते तू कुत्ता कौन होता है अली का फरमान झुठलाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है। ओ मैं तो है तो अपने पुत्र कुर्बान कर देवा। एक सतर पढ़नी है। मसाहिब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है सरदार साहब। मैं मजलिस अज़ा ना होती, अयाम अज़ा करीब ना होते तो मैं यहीं छोड़ देता। मसाहिब खूबसूरत आप सुन भी चुके हैं, बाद में भी समात फरमाएंगे। मैंने सिर्फ बीबी से एक मोहर लगवानी है और आपकी है की वजह से सैयदा हमारे लफ्ज़ों पे दस्तखत फरमाती हैं। एक लफ्ज़ पर दस्तखत करवा दे, मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। बेटा ज़रा हाथ छोड़ दे मेरा बेटा। फ़ज़ाइल की बेतवजगी शायद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम माफ़ कर देते हूँ, लेकिन मसाइब की बेतवजगी पर्दे वाला इमाम माफ़ नहीं करता। हाय कर ना कर, तवज्जो मसाइब की तरफ ज़रूर रखा करो। कभी कभी आंसू नहीं आता, हाय के ज़रिए से खैरात मिल जाती है। एक जुमला मैं अपनी ज़बान चाखने उर्दू च मेरे तो दर्द नहीं बनया, मैं माफ़ी पे मंगना। 36 किताबा मैं मसाहिब दे पढ़िया ने। तेन अली दी धी दी गुरबत दी कसम 36 किताबों का नतीजा मैं गरीब तो यह निकली आई कि इस पाक घर विच जितनियां लाडलियां धियां हन ना, उन्होंने उम्मत ने मारिया बहुत है। वाह 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 वाह। तुहाडी है दे ते आलिया बीबी मोहर पिलांदे ने। मेरी तुहाडी है दे दी खैरात सैयदा तुहानू अता पे कर दे। अल्लाह अकबर। तुहाडा इशारा मैनू खा जाएगा बाबा जी। जड़ा हथ मोबाइल बन के वीडियो बनाता है वो कभी मातम नहीं कर सकता। जितने जवान बैठे हो चलो एक दफा मैं भाईजान नौकर हौसला करना। एक है हो गई, एक की कीमत चाहिए। सबसे बड़ी लाडली थी मोहम्मद की पाक बेटी हसन इमाम की पाक अम्मा। जड़ा बंदा है करे तो ऊंची करे, नहीं तो ना करे। पता है कितनी जख्मी थी अली की पाक जौजा। मेरी इतनी जरूरत नहीं कि मैं सैयदा का जख्म पूरा पढ़ सकूं, इशारा करूंगा है जाने और बीबी जाने। इतनी जख्मी थी हसन की मां कि 7 चादरों का अली ने कफन दिया बतूल को, फिर भी सैयदा के पहलू से खून आज तक। वाह 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 वाह। देंदा हाथ आजाद एक बारी सैयदा दे ना ते सिर ते मार चाह लिया। एक बारी नाराज ना हो जे तुहानू तकलीफ पे देना। मेरी गल मुक गई है सरकार, मैं हवाले मिंबर पे करदा जो वादा है। हाय हाय मैं तेरी है तो बाबा जी हौसला कर रहे थे, गर्मी ढेर सारी है। नहीं पड़ता कौन सी बीबी कितनी जख्मी थी, कौन सी बीबी कितनी जख्मी थी, बस एक इशारा करना है। जब ये आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला बेगैरत यजीद के दरबार में पहुंचा, जिनकी है निकल गई 11 फुट ये जमीन से ऊंचा बैठा था। कोई फरिश्ते भेज जड़ी गुरबत ज़ैनब ते है करन, हो सकता है थक गए हों। ये 11 फुट जमीन से ऊंचा बैठा है, चुप करके जमीन पे खड़ी हैं हुसैन की शरीफ बहने। आयो मैं सदके हो जाऊं। जहां पर यजीद का तख्त था ना, जो उसकी पिछली दीवार है मस्जिद उमैया वाली, वहां पर बड़े बड़े दरवाजे जितने रोशनदान थे। उलमाए सब्दा काज़मी साहब ने भी लिखा है, अल्लामा किज़वीनी ने लिखा है कि वहीं पर खड़ी थी उमवी औरतें। होते है करोचा। वहीं पर खड़ी थी यजीद की बेटी रमला। रमला की निगाह पड़ी 4 साल की सैयदजादी पर, जिसने अपने बाप को पैगाम भेजा, मेरा दिल करता है मैं इस बच्ची से बातें करूं। जड़ा इस कुत्ते जवाब देता है या तू है करी या मैं मर जावा। ये बेगैरत कहता है तेरा मेयार है, तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो तेरे दरबार के छोटे से। वाह 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 वाह। बच्ची ने जिद की, ये बेगैरत बच्ची की जिद के सामने मजबूर हुआ, कहते भेजो रमला को। अब अजवान जितने बैठे मातमी, मैं आपकी मिन्नत तो नहीं करूंगा, गुजारिश कर सकता हूं, हाथ आजाद होवे तो सिर ते मारी। जैसे रमला दरबार में पहुंची, बीबी या मैं मरा या है करन, जो कुत्ते 9 घंटों से अली की बेटियों के सामने नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देख के आंखें बंद की। इतनी तड़पी रस्सियों में ज़ैनब के हाथ जख्मी हो गए। बीबी कहती है नाना बेहयाओं की बेटियों का एहतराम हो रहा है, और नाना मैं तुझ मुस्तफा। वाह वाह वाह।
हौसला 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 हौसला। रमला चलती चलती मासूमा के सामने आई। अस्सलामु अलैके या अय्यतुहल असीरतु सगीरा, ऐ छोटी बीबी मेरा सलाम। और मैं की करा? मासूमा ने जवाब दिया, रमला ने सुना नहीं। ये कहती बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी आपको चल के मिलने आई, आप मेरे सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहे। है करी तो ऊंची करी वरना ना करी। अब सज्जाद की बहन बोली नहीं, बिला तशबीह मासूमा ने इशारा किया। वाह 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 वाह। बीबी कहती है मेरे गले वाली रस्सी इतनी तंग है, मैं बोलती हूं मेरी आवाज मेरे गले से बाहर नहीं आती। जो है कर रहे हो रस्सियां खुली अली की पाक पोती की। मासूमा फरमाया रमला मेरा भी सलाम। रमला कहती है बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूं, बेटी गरीब की भी हो तो उसे अपने बाबा पे नाज होता है। मासूमा फरमाया तू होगी मुझे से एक, मैं कायनात के शहनशाह की बेटी हूं। शहनशाह कायनात का नाम आया तोड़े हथा दी कसम है। रमला आगे बढ़ी, जो अब है ना करे वो 2 रकात नमाज जनाब मासूमा बीबी की पढ़ के बीबी से माफी मांगे। बीबी इतनी भी गर्मी नहीं थी जो मेरी है ना निकली। रमला आगे बढ़ के कहती बीबी फिर आप तो बड़े शहनशाह की बेटी है। फरमाया इसमें शक ही नहीं। उसने कहा बीबी फिर ये मेरे कीमती दुर देख, मैं सदके हो जावा। दुर्रू का नाम आया। सज्जाद की बहन तड़प के फरमाती है पूछना चाहती है तो दुर तेरे नहीं। अभी भी नहीं समझियो मेरे जवानों। रमला कहती है बीबी किसके हैं? फरमाया दुर मेरे हैं। रमला कहती है अगर आपके हैं तो फिर निशानी दो। बीबी कहती है जा अपनी मां से कहे तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, नहीं लगा खून तो रमला फिर ये दुर तेरे हैं। रमला दौड़ी, दुर उतारे, देखे तो खून लगा है। वापस दरबार में आई, हाथ फैला के कहती है बीबी आपने सच फरमाया, वाकई इन दुरों पे खून लगा हुआ है। मैंने और मेरी मां ने धोने की कोशिश भी की है, बीबी खून धुला भी नहीं। आप कबूल फरमाए। कोई है जो मासूमा भी गुर्बत पे है करे? हुसैन की बेटी पीछे हट के कहती अब तेरे हैं। बीबी क्यों? फरमाया रमला जहां बेटियां दुर पहनती हैं मेरी जगह ही खत्म हो गई है। और रमला अब हुसैन की बेटी पूरी जिंदगी दुर नहीं पहन, और रमला मेरे दुर नहीं उतरे।